जय श्री राम मेरे सभी भाइयों और बहनों को। तो दोस्तों आज हम सभी बात करने वाले हैं कि आखिर फैक्ट्री में कांच कैसे बनाया जाता है और कुछ ऐसी ही चीजों की जिन्हें हम अपनी जिंदगी में रोजाना इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि इन चीजों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। नंबर 1, कांच। तो दोस्तों कांच एक ऐसी चीज है जो किसी न किसी रूप में हमारे घर में होती ही है। तो दोस्तों आप शायद विश्वास ना करें कि कांच को बनाने के लिए रेगिस्तान में मिलने वाली रेत का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कांच मामूली रेत से नहीं बनता। कांच केवल ऐसी ही रेत से बन सकता है जिसमें सिलिका की मात्रा 99% हो। वैसे दोस्तों कांच कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से दो मुख्य है। पहला सिंपल ग्लास। दोस्तों हमारे घर की जितनी भी कांच से बनी चीजें होती है वह सिंपल ग्लास से बनती है। और दूसरा ग्लास होता है स्पेशल ग्लास, जिनसे बुलेट प्रूफ ग्लास बनाया जाता है। तो दोस्तों आज हम सभी सिंपल ग्लास के बारे में बात करेंगे। इनको बनाने के लिए सबसे पहले 75% रेत, 15% सोडियम ऑक्साइड और 10% चूना मिलाया जाता है। इस मिश्रण को थोड़े बहुत कांच के साथ मिलाकर 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस की भट्टी में डाल दिया जाता है। और जब यह मिश्रण पिघल जाता है तब इसे एक प्लेन सरफेस पर फैला दिया जाता है और ठंडा होने के बाद आपका कांच तैयार है। लेकिन दोस्तों अगर आप शीशे को अलग आकार में ढालना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के साँचे आते हैं, जिनमें पिघले हुए कांच को डाल दिया जाता है और ठंडा होने के बाद आपका कांच तैयार है। नंबर 2, फ्रूटी। तो दोस्तों फ्रूटी को बनाने के लिए सबसे बढ़िया क्वालिटी के आमों को पेड़ों से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है, जिसके बाद इनको दो तरह के वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिनमें से एक में रोलर लगा होता है जो आमों को अच्छी तरह से साफ कर देता है। फिर इन आमों का फ्लेवर और कलर इम्प्रूव करने के लिए इन्हें गर्म पानी में 3 से 5 मिनट के लिए रखा जाता है, जिसके बाद इन पके हुए आमों को कन्वेयर बेल्ट पर उतारा जाता है। और इसके बाद आगे 40 से 50 वर्कर इन आमों की अच्छे से जांच करते हैं, जिनमें से खराब आमों को अलग कर दिया जाता है और सही आमों का ऊपरी भाग काट दिया जाता है। जिसके बाद इन आमों को एक डिस्टोनिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जो इन आमों की गुठलियां और छिलकों को अलग कर देती है। अब इन आमों को एक्सट्रैक्टर मशीन में डालकर इनका जूस निकाल लिया जाता है, लेकिन इस जूस में अभी ऑक्सीजन पार्टिकल भी होते हैं जो इस जूस को खराब कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें डिग्रासिंग मशीन में 90 से 95 डिग्री सेल्सियस में 10 से 15 मिनट के लिए रखा जाता है। जिसके बाद इस जूस में से बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इसे एक स्टरलाइजेशन मशीन में गर्म किया जाता है और फिर ठंडा भी कर दिया जाता है, जिससे इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। जिसके बाद अब हमारा जूस बनकर तैयार है। अब इन्हें बड़े बड़े टैंकरों में भरकर रख दिया जाता है, जिससे आम का सीजन खत्म होने के बाद भी हम इन्हें पी सके। नंबर 3, नहाने का साबुन। तो दोस्तों साबुन एक ऐसी चीज है जिनसे हम सभी रोज नहाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि फैक्ट्री में साबुन को कैसे बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि साबुन को जानवरों की चर्बी से नहीं बनाया जाता। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग आपको गलत जानकारी देते हैं कि साबुन को जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। तो साबुन को बनाने के लिए सबसे पहले सोडियम पाल्मेट, वाटर, ग्लिसरीन, परफ्यूम, सोडियम क्लोराइड, टेट्रासोडियम, पेंटासोडियम, सिल्वर ऑक्साइड इत्यादि चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले एक टैंकर में कॉस्टिक सोडा के साथ नेचुरल फैट और अन्य इंग्रेडिएंट को मिलाया जाता है और जब ये मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाता है तब इसे 18 से 20 मिनट तक गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है। जिसके बाद यह मिक्सचर गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को प्रेशर की मदद से कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है और कन्वेयर बेल्ट से प्रेशर रोलर तक पहुंचा देती है और प्रेशर रोलर इसे रबड़ के आकार में ढाल देता है और इसे एक बार फिर से ग्राइंडर मशीन में डाला जाता है, जो इसे पहली वाली आकार में ढाल देता है और फिर इसमें बचे हुए इंग्रेडिएंट को मिला दिया जाता है, जिससे इसमें खुशबू भी आ जाती है। इसके बाद इस मिक्सचर को फिर से 15 से 20 मिनट तक मिलाया जाता है और फिर इस मिक्सचर को साबुन बनाने वाले साँचों में डाल दिया जाता है और इसके बाद इसको छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाता है और फिर इन्हें ब्रांडिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो इनमें ब्रांड का नाम लिख देती है। फिर इन तैयार हुए साबुन को वर्कर द्वारा चेक किया जाता है और जो साबुन खराब होता है उसे निकाल दिया जाता है और सही साबुनों को रैपर्स में पैक करके सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार इन चीजों को फैक्ट्री में बनाया जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।